न्यूज़ ऑफ द वीक में, न्यूज़ दैट मैटर्स टू यू में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक चर्चित लोकप्रिय सेंट साधु महात्मा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहे पिछले 2-3 महीने में। और आप सब ने इनका वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये एक्चुअली सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए। कुछ तो सुंदर वचन से फेमस हुए, कुछ कहानी अलग है। इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया में 2 महीने पहले जिस न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे, शाम को बैठेंगे बस इनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। और कभी कभी तो ये डिस्कशन एक पॉलिटिकल कन्वर्जन होता था कि भाई एक पार्टी कुछ और बात कर रही है, दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में क्या बात करती है। तो हम कोशिश करते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी में क्या ऐसी खास बात है कि हज़ारों की भीड़, इवन कुछ राजनेता, कुछ अफसर भी वो उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई थी। अभी भी कुछ ना कुछ मीडिया उनका जो है कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ क्रक्स निकाला जाए, कुछ ना कुछ ढूंढा जाए कि खुलासा हो जाए कुछ। तो ये सब चलता रहता है। जब आप एक शिखर पे पहुंच जाते हैं तो आपके पहले की कहानी, आपने क्या मेहनत किया, क्या आपने उसके लिए तपस्या की, आपने क्या साधना की, उसको कोई देखने की कोशिश नहीं करता है। बस ये देखता है कि ऐसा कैसे हो गया। ये जो विलक्षण प्रतिभा जब आप में जब आएगी तो लोग डॉट करते हैं। ये समाज का एक हिस्सा रहा है, स्वरूप रहा है पहले से भी। इसलिए शास्त्री जी को समझना चाहिए कि वो इस समाज से अलग नहीं है। जब जब वो कुछ चमत्कार माने या कुछ अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे जो अमूमन हम आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो लोग डॉट करेगा। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनका बचपन कैसा रहा, वो एक्चुअली करते क्या है, उनके पास ऐसी क्या शक्ति क्या है, ऐसी कौन सी शक्तियाँ, सिद्धियाँ क्या है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह की सिद्धियाँ होती है, आखिर सिद्धि होती है क्या। और अगर सिद्धि होती है तो अचानक शास्त्री जी के पास तो नहीं आ गया होगा। हज़ारों साल पहले किसी के पास सिद्धि होगी, कहीं ना कहीं रेफरेंस रहा होगा किसी बुक से। तो ये सब देखने की कोशिश करेंगे तो एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है, और ये सिर्फ छलावा है या एक ढोंग है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये जो बागेश्वर धाम सरकार है, आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, एक्चुअली इनका जो संबंध है बचपन का वो एमपी से है। और बचपन में बहुत गरीबी से उन्होंने अपना, बताते भी हैं वीडियो में कि बहुत बचपन गरीबी में बीता। और वो पढ़े लिखे भी हैं, एक एक बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की पढ़ाई करके जो भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि इनको पीठाधीश्वर माना गया बागेश्वर धाम सरकार का। और ऐसा माना जाता है कि जो बागेश्वर धाम है वहाँ पे जो हनुमान है, हिंदू रिलीजन में जो हनुमान है उनके रूप को पाया गया है। तो वहाँ पे जो भी पीठाधीश्वर है जो गद्दी को संभाल रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिद्धियों का प्रयोग करेगा जो हनुमान जी क्या करते थे। अब क्या क्या करते थे इस वीडियो में आप अंत तक देखिए और आप समझने की कोशिश करिए। तो एक्चुअली सिद्धियाँ होती क्या है, सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो हमारे रेफरेंस बुक में पहले भी सिद्धियों का जिक्र है। हनुमान को, हम जो हमारे हनुमान जी हैं उनको 8 सिद्धियों का ज्ञान था। 8 सिद्धियाँ होती हैं और उन्हें 8 सिद्धियों का ज्ञान था, तभी हम उनको बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अब ये अष्ट सिद्धि के नव जो दाता है उसमें 8 सिद्धियाँ क्या है, बारी बारी से हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धि है वो कहता है अहिमा। अहिमा का मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉडी को सब्ज्यूम कर लेते, छोटा कर लेते। आपको पता है जब वो लंका गए थे सीता माता की खोज में तो उन्होंने अपनी बॉडी को श्रिंक कर लिया था। ये अहिमा क्वालिटी है, ये सिद्धि से प्राप्त हो सकती है, इसको अहिमा बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ महिमा, बिकमिंग लार्जर। जब उन्हें उनकी लड़ाई कुंभकर्ण से हुई और उनको तो तांडव दिखाना था श्रीलंका में, है ना, लंका में, तो उन्होंने तांडव किया, अपने शरीर को विकराल किया। तो ये एक सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं आप। थर्ड वन इज़ गरिमा, बिकमिंग हेवी, काफ़ी वजन हो जाए, जहाँ आपको कोई हटाने की, दीवार की तरह मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हो जाए जिसमें आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। ये एक सिद्धियाँ होती है। तो पहली अहिमा, देन महिमा,
गरिमा, फोर्थ वन इज़ लघिमा। लघिमा का मतलब ये होता है कि बीइंग वेटलेस, आप अपने शरीर को इतना हल्का कर लो, छोटा नहीं, छोटा तो है लेकिन हल्का भी करना है, हवा की तरह, जैसे हवा हल्की होती है ना, उड़ जाती है, वैसे ही। तो ये कैरेक्टर डेवलप करना एक सिद्धि का एक रूप है। दैन प्राप्ति, प्राप्ति एक है कि किसी भी सिद्धि को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, उसका एक रूप प्राप्ति है कि कुछ अलग ढंग से आपने कुछ अचीव किया है, प्राप्त किया है। एक आता है प्राकम्य, दैन ईशित्व। ईशित्व काफ़ी खतरनाक है। कहते हैं कि ईशित्व जो क्वालिटी अगर आप में आ जाए तो आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप किसी को मोह सकते हैं, आपकी बातों का इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि वो आपकी बात में आ सकता है, किसी को आप पढ़ सकते हैं। यही पढ़ने की क्वालिटी शास्त्री जी में है। एंड लास्ट वन इज वसित्व, कंट्रोल करना, किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना। तो ये 8 सिद्धियां हैं। आठों सिद्धि को प्राप्त करना मुश्किल काम है। बुक का रेफरेंस कहता है कि योगा और मेडिटेशन से इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में कौन योगा, कौन मेडिटेशन, इतनी तपस्या कौन करे। इसलिए सब चीज़ें बड़ी लगती हैं कि ये सब विडम्बना है, सब ये कहानी है, मनगढ़ंत की चीज़ें हैं, इसलिए कोई विश्वास करता नहीं। होता क्या है, जब आप उस स्वरूप को नहीं जीते हैं, ना आपने उसको देखा है, ना आप मानने को तैयार हैं, तो ऑब्वियसली आप नास्तिक हो जाएंगे। यू विल बी इन द फिलॉसफी दैट ये तो कुछ है नहीं, एंड यू विल बी बेस्ड ऑन साइंस। साइंस पे हम कभी और चर्चा करेंगे कि साइंस का क्या नुकसान है हमारे लिए, कितना नुकसान किया है साइंस ने, कितना संबंधों को घटाया है और क्या है, और एक दिन उस पर चर्चा की जाएगी। द साइंस इज़ बोन और बैन, यू नो। तो ये सब 8 सिद्धियां हैं। रेफरेंस में हम ये देखते हैं कि पंचतंत्र, जो हमारा पुराना बुक है पंचतंत्र, वहाँ पे सिद्धियों के बारे में बताया गया है। फिर पतंजलि का जो बुक आता है उसमें इसकी चर्चा की गई है। भगवत पुराण में सिद्धियों के बारे में चर्चा है। देन साम फिलॉसफी जो कपिल मुनि ने दिया था, साम फिलॉसफी वहाँ पे है। जो बुद्धिज़्म की एक शाखा होती है, हिनायाना, महायाना, वज्रायन, तो वज्रायन में भी इस तरह की फ़िलॉसफी दी गई है कि कहीं न कहीं ये जो है सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है। और आप तो जानते होंगे कि हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, तो ख़ास करके विक्रमशिला जो भागलपुर में यूनिवर्सिटी है, पहले थी, अब तो नहीं है, अब तो बस किताबों में है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बाकायदा इसकी पढ़ाई होती थी सिद्धियों की। और ये सिद्धियाँ जो बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था, माना जाता था, अभी भी माना जाता है कि मोस्टली आपने सुना होगा कि ब्लैक मैजिक वगैरह बंगाल में काफ़ी अभी भी पाया जाता है, क्योंकि वो गढ़ रहा है। तो ये सिद्धियाँ अचानक नहीं आ गई है शास्त्री जी के पास, और हनुमान जी ने आके प्रकट होकर उनको रात में सोते हुए नहीं छोड़ के गए उनके दिमाग में कि बस ये सिद्धियाँ मेरे पास थी, मैं तुमको दे के जा रहा हूँ और तुम अपना चालू करो। ऐसा कुछ है नहीं। ये सिद्धियों का अस्तित्व हमारे पौराणिक काल में किताबों में पाया गया है। पौराणिक कालों में, दूसरे युग में, अलग युग, हनुमान जब पैदा हुए थे युग अलग था, ये कलयुग था उस टाइम। तो द्वापर त्रेता युग में भी सिद्धियों की प्राप्ति होती थी, और आज के टाइम में कुछ सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। नहीं तो आप इस बात को समझिए कि कौन, कोई पागल है क्या? एक आदमी बैठ के बोल रहा है और हज़ारों की भीड़ खड़ी है, वो अपने मन से दूसरे के मन को पढ़ रहा है और वो सच निकल रहा है, सच्ची कहानी है। तो देखो क्या है कि जो चीज़ अपने को समझ में नहीं आए ना, तो वो उसको मान लेने में ही भलाई होती है। तो अब ये है कि भाई सिद्धियाँ तो वो दिखा रहे थे, हमने भी देखी है, आपने भी देखी होगी, तो ऐसा क्या है कि कंट्रोवर्शियल है? तो कंट्रोवर्शियल ये है कि भाई एक अलग ग्रुप है, राम माधव करके शायद हैं वो, उन्होंने इनके ऊपर कहा कि ये सेल्फ स्टाइल गॉड मैन है, और इस तरह से प्रपंच फैला रहे हैं। ये कहीं न कहीं लोगों को, गरीब भोली भाली जनता को उसको वश में करते हैं और देन ब्रेन वॉश करते हैं। तो इनके ऊपर इस तरह का आरोप भी लगा। हालांकि ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, एंड जो हमारे यहाँ कानून है एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, इसके तहत ये पाया नहीं गया है कि इनका इस तरह से कोई, इसके पीछे कोई लॉजिक है कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। तो खैर वो आरोप भी इनके ऊपर से हट गया है। एंड ये भी है कि इन्होंने सोशल वर्क भी किया है। आप देखेंगे कि
ये कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मास मैरिज करते हैं गरीब बच्चियों को, लड़कियों को, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते शादी के लिए। तो ये एक सोशल कॉज है। फिर इनका एक वैदिक स्कूल भी चलता है जहाँ पे ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम है और संस्कृत की पढ़ाई होती है। इतना ही नहीं, इनका एक अन्नपूर्णा किचन भी है जहाँ पे गरीबों को फ्री में भोजन मिलता है। तो सोशल वर्क भी ये शास्त्री जी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि लोग जो आपको दिख रहा होगा चारों तरफ कि लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 70-80% जो केस होता है ना बीमारी का, वो मानसिक होता है। हार्डली 30% जो है ना वो एलोपैथी का है। रेस्ट एवरीथिंग कम्स विथ माइंड। शरीर में जब आपके पास मान लो कोई गाड़ी है, स्कूटर है, कार है, उसका इंजन पहले ख़राब होगा, इंजन, उसके बाद उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, पुर्जे। शरीर का भी यही काम है। सबसे पहले हमारा मन खराब हो जाता है, हमारी आत्मा, हमारा रूह खराब होता है, मेंटल डिजीज़ आई एम टॉकिंग। उसके बाद हमारा शरीर में जो है ना विकार पैदा होता है। और जब शरीर में विकार पैदा हो जाता है, हाथ पैर मस्तिष्क, तो वो फिर हम एलोपैथी का सहारा लेते हैं, जिसको हम साइंस बोलते हैं कि डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया। लेकिन उससे पहले जो मानसिक बीमारी जो शरीर के अंदर पैदा होती है, जो हमारा इंजन खराब होना चालू होता है ना, उसके लिए तो आपको उस बाबा के पास ही जाना पड़ेगा। बाबा मतलब गुरु, जो आपको अपनी बातों से कहीं ना कहीं आपके दुख को हर ले। वही गुरु है, वही भगवान है, वही बाबा है। तो ये चीज़ मानने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपके रूह को, आपके मन को संतोष दे रहा हो, सुख दे रहा हो, चैन दे रहा हो, तो आप ये समझो कि आपका 70-80% जो है ना वो बीमारी पहले ही गायब हो गई। इसीलिए बाबा के पास इतना भीड़ है और वही लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ वीडियोस में इन्होंने कहा है कि ये चाहते हैं कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी स्टेटमेंट रहा है, तो बाबा को मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, दे फील दैट कि ये अब थोड़ा सा मुद्दे से भटक के काम कर रहे हैं और थोड़ा पॉलिटिकल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो 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 हिंदू फिलॉसफी पे बेस्ड है, हिंदुत्व की बात करती है। तो लोगों को पता चलता है कि बाबा कहीं उसके एजेंट तो नहीं, बाबा किसी के एजेंट नहीं है, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने एक इंडिया टीवी के शो में कहा भी है, आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ, कि भाई हम अपने धर्म के बचाव में तो आएंगे, लेकिन हमें दूसरे धर्म का सम्मान भी करना है, हम किसी का विरोध भी नहीं करते, हमारे धर्म में जो भी आना चाहते हैं यू ऑल आर वेलकम। तो इसमें गलत कुछ है ही नहीं, है ना। और ये भी देखा जाना चाहिए कि भाई बाबा के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार उनके साथ है। मैं खुले दिल से बोलता हूँ, सरकार उनके साथ है, वो जहाँ पे है सरकार उनके साथ है, केंद्र में उनकी सरकार है और राज्य में उनकी सरकार है। तो बाबा सुरक्षित है और बाबा को डरना भी नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं धमकी मिला था जान से मारने की। तो वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बाबा को घबराना नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो जब तक आप उससे बचते रहेंगे तो आप अपने काम में फोकस करिए। ना बाबा ढोंगी है, ना बाबा बेवकूफ़ है, बाबा बाबा है। सिद्धि को प्राप्त करना आसान है नहीं, उसके लिए मेहनत है। उसकी पुरानी फुटेज को आप देख सकते हैं बाबा के, कि किस तरह से वो तपस्या में लीन हैं और अपना जीवन उन्होंने बिताया है। जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं और संत का जीवन जीते हैं तो कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो प्राप्त होगी ना, कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है ऐसे ही, टाइम पास नहीं है ना लाइफ में। आप इस बात को समझिए कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, गॉड का एग्जिस्टेंस है तो कुछ मीडियम होना ज़रूरी है। और जो मीडियम है लोगों के बीच में, आपस में, उनके साथ, वो बाबा सेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका ही काम है। वो पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने उस पर ही अपना जीवन समर्पित किया है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और उनके ज्ञान से अगर हमारे आपस में अगर कहीं ना कहीं उस विचार उत्पन्न हो रहा है, मन की शांति मिल रही, तो कोई बुरा नहीं है। रिसेंटली आपने विराट कोहली का वीडियो भी देखा होगा वायरल, जब 3 साल से फॉर्म विराट कोहली का बिल्कुल ख़त्म हो गया था और करियर कोलैप्स होने पे था, तो वो किसी बाबा के पास ही गए थे। और एक नीम करौरी बाबा हमारे हुए, जहाँ पे जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, वो भी पहुँचे हुए हैं। कहानी बहुत है, इसलिए मान के चलना चाहिए कि बाबा लोग हैं, उनकी सिद्धियाँ हैं, उनका उपयोग हमारे भलाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए हो रहा है, तो उंगली उठाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है।
देखो, अधिकार जब होता है जब आप उस सिद्धियों को प्राप्त कर लो, उस पर नॉलेज कर लो और उस पर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और ये न्यूज़ चैनल का भी कमाल है कि मतलब जैसे ही बाबा फेमस हुए फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, सारे न्यूज़ चैनल्स वाले उनके पीछे पड़ गए। उससे पहले बाबा के बारे में किसी को पता नहीं है, बाबा मरे जिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मीडिया का भी कमाल है, अचानक आपको रातों रात फेमस कर सकता है और आपके पीछे पड़ सकता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए बाबा थोड़ा से लाइमलाइट में आ गए। अदरवाइज़ आप सब इस बात को समझिए कि सिद्धियाँ हैं, वो शक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, और इवन कि डिफरेंट रिलीजन में भी, सिखिज़्म में, बुद्धिज़्म में, सारे जगह इस बात का जिक्र है। आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आसान है नहीं, जो प्राप्त करेगा वो दिखेगा, उसके बारे में चर्चा होगी और लोगों की भलाई ऐसी होती रहेगी समाज में। यही एक होते आया है पहले से भी। तो इस नोट को ख़त्म करते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सही में उनके पास कुछ न कुछ तो है जो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए डॉट करना लाजमी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।